नमस्कार दोस्तों, मैं सब इंस्पेक्टर माधव कुमार और हम लोग महिला एवं बाल अपराध से संबंधित विषय पर पूर्व में 2 अधिनियमों के बारे में अध्ययन कर चुके हैं और ये तीसरा अधिनियम है स्त्री अशिष्ट रूपण प्रतिषेध अधिनियम 1986 का। इस अधिनियम बना कब? 1986 में। अधिनियम के मुख्य उद्देश्य क्या था? ये अधिनियम लाने का मुख्य उद्देश्य क्या क्या थे कि महिलाएं या बालिकाएं जिनका अश्लील चित्रण हो, अशिष्ट चित्रण हो, अश्लील उनका चित्र खींच करके और किसी को भेजा जाए या उन जिनसे उनके भविष्य पर कोई गलत प्रभाव पड़े या वो अपने आप में शर्मिंदगी महसूस करे या कलंकित हो, तो उसकी रोकथाम करने के लिए वह ऐसा कृत्य करने वालों को अपराध या अपराधी घोषित करने तथा उन्हें दंड का प्रावधान करने के लिए यह अधिनियम 1986 में लेकर के आया गया। इसके उद्देश्य और नहीं इससे महिलाओं से संबंधित अशिष्ट चित्रण का यानी अश्लील साहित्य या ऐसा कोई चित्र जो कि महिलाओं के खिलाफ हो, उससे संबंधित कोई भी चित्र जिसका न तो विज्ञापन किया जाएगा, न तो विज्ञापन दिया जाएगा और न ही उसे मार्केट में बेचा जाएगा, तो उसको ये अपराधी घोषित करता है। अब इस अधिनियम में धारा 1 अधिनियम का विस्तार संपूर्ण भारत में है। अधिनियम कब से लागू हुआ? ये अधिनियम लागू होता है 2 अक्टूबर 1987 से। अधिनियम कब से लागू होता है? 2 अक्टूबर 1987 से। बना कब था? 1986 में और लागू होता है 2 अक्टूबर 1987 से, यानी 1986 में बना। पॉइंट ऑफ एग्जाम की दृष्टि से देखें तो मोस्टली अधिनियम में कब बना, कब से लागू हुआ, तो ये लागू होता है 1987 से। अधिनियम का विस्तार है संपूर्ण भारत में। अब है अधिनियम में धारा 2 में क्या है? परिभाषाएं कि स्त्री अशिष्ट चित्रण या अशिष्ट रूपण किसे कहा जाएगा? अशिष्ट रूपण उसे कहा जाएगा जिसमें महिला का कोई चित्र, ऐसा चित्र जो या तो नग्न अवस्था में हो या अर्ध नग्न अवस्था में हो, जिससे महिला का चरित्र पर नेगेटिव प्रभाव पड़ता हो या नकारात्मक प्रभाव जिससे पड़ता हो, जिससे समाज में उसे कलंकित होना पड़ता हो, ऐसा कोई चित्रण नहीं होगा या चित्र नहीं होगा, तो उसे स्त्री अशिष्ट चित्रण की परिभाषा दी गई है। यानी इसमें कोई चित्र लिया गया है, महिला का कोई ऐसा चित्र जो नग्न अवस्था में हो, अर्ध नग्न अवस्था में हो, जिससे वह समाज में अपने आप को कलंकित महसूस करती हो या जिससे समाज में उसकी इज्जत को दाग या धब्बा लगता हो, वो अशिष्ट चित्रण हो गया। अब है अधिनियम की धारा 3। अधिनियम की धारा 3 कहती है कि विज्ञापनों पर प्रतिबंध, यानी कोई भी ऐसा विज्ञापन नहीं देगा या नहीं छापेगा या नहीं छपवाएगा अपने किसी प्रोडक्ट का प्रचार करने के लिए जिसमें महिला के चरित्र पर कोई कलंक हो या महिला जिसमें ये अश्लील रूप में दिखाई गई हो, तो वो ऐसा कार्य नहीं करेगा और ऐसा विज्ञापन नहीं देगा। अब आगे है अधिनियम की धारा 4। अधिनियम की धारा 4 में क्या है कि अशिष्ट चित्रण यानी अश्लील चित्रण, महिला का कोई ऐसा चित्रण या जिसमें पुस्तकें, चित्रों की कोई पुस्तक, लेख या कोई एक चित्र या कोई पंपलेट या कोई विज्ञापन इत्यादि प्रकार का कोई न तो छापेगा, न उसका उत्पादन करेगा, न ऐसी किताब बनाएगा और न ही उसका विक्रय करेगा। यानी कोई किताब बना वालो और बिने बेच वालो, विक्रय करता जो छोटी छोटी इश्तिहार बेचता रहे, बस सब लोग एक में ये अगर ऐसा कोई कृत्य करता है तो धारा 3 में क्या था? विज्ञापन करता है, अखबार के माध्यम से हुआ, सोशल मीडिया के माध्यम से हुआ या अन्य किसी माध्यम से अगर कोई व्यक्ति विज्ञापन करता है या फिर उसका कोई उत्पादन करता है, पुस्तक के रूप में, लेख के रूप में, पंपलेट के रूप में इत्यादि के रूप में अगर उसका कोई बनाता है या उसका विक्रय करता है, वो सब लोग धारा 6 में क्या है? सजा का प्रावधान है। इन दोनों धाराओं का, धारा 3 और धारा 4 की सजा का प्रावधान किसमें है? धारा 6 में है। धारा 3 व धारा 4 का प्रावधान धारा 6 में है। अब प्रावधान क्या है?
अगर कोई व्यक्ति ऐसा कार्य पहली बार करता है, पहली बार अगर किसी ने ऐसा कार्य किया, तो उसके लिए अधिकतम सजा, अधिकतम कितनी होगी? 2 वर्ष की होगी। यानी इसमें परिस्थितियों के ऊपर निर्भर करेगा, उसे 1 माह की सजा भी हो सकती है और उसे 2 वर्ष तक की सजा हो सकती है। तो अधिकतम सजा 2 वर्ष की होगी। अगर इसी अपराध की वो पुनरावृत्ति करता है या दोबारा अगर ये अपराध करता है, तो उसके लिए उसे सजा होगी जो न्यूनतम तो कितनी होगी? 6 माह की, और अधिकतम 6 माह से 5 वर्ष तक की सजा होगी। यानी अगर ऐसा कोई विज्ञापन देता है या कोई पुस्तक छापता है, लेख छापता है या कोई पंपलेट छापता है, उसके लिए अगर पहली बार ऐसा अपराध कर रहा है तो उसके लिए 2 वर्ष तक की सजा। अगर दोबारा ऐसा ही अपराध करता है तो अधिनियम में उसे 6 माह से 5 वर्ष तक की सजा का अपराध घोषित किया गया है। अब है अधिनियम की धारा 8 में क्या है कि ये जो अपराध कोई करेगा या कोई विक्रय करेगा इस प्रकार की पुस्तकों का, तो ये संज्ञेय अपराध होगा और जमानतीय अपराध है। महिला एवं बाल अपराध से संबंधित शेष जो अधिनियम है, कानून है, आईपीसी है, सीआरपीसी है, उनसे संबंधित प्रावधान हम आगामी वीडियो में बहुत जल्दी आपके सामने लेकर आएंगे। जय हिंद।